बहुत बार हमने मीडिया में ये भी देखा कि इसको एक धार्मिक एंगल भी दिया गया इस पूरे मामले को। आप भी ऐसा समझते हैं, क्योंकि ये एक इंटर रिलीजन मामला था और हमारे देश में तो आप जानते हैं तरह तरह की बातें होती हैं, कोई लव जिहाद की बात करता है, कोई और किसी की बात करता है। आपको भी ऐसा लगता है कि वो बातें सही हैं? जी हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि इसने जो मतलब श्रद्धा को जो ब्रेन वॉश किया था, जो हमारे खिलाफ जाने के लिए मजबूर किया था, तो उसका कोई मतलब प्लानिंग था शुरू से ही। तो मुझे यही लग रहा है कि वो धार्मिक एंगल से भी देखा जाए और उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो कहीं आपको ये भी लगता है कि धर्म का एंगल तो है ही, और जिस तरीके से परवरिश उसकी हुई होगी शायद उसमें भी कोई कमी रही हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बचपन से, जब तक वो 22-23 साल की हो गई तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, जो नॉर्मल सी हमारी श्रद्धा थी। लेकिन इसकी जब दोस्ती हो गई उस लड़के से, तब भी वो एकदम से बदल गई और हमारे खिलाफ जाने लगी। तो मैं ये नहीं मानता कि हमारी परवरिश में कोई कमी रही, लेकिन शायद वो उसके आने से पता नहीं हम कहाँ कम पड़ गए जो हमारे खिलाफ गई हो। लेकिन लड़के में जो है इतनी कट्टरता जो आई, ये उसकी परवरिश का नतीजा मानते हैं आप? मैं तो यही मानता हूँ कि ये उसकी परवरिश का नतीजा है। शायद अगर उनके ये घर वालों को भी अगर कुछ समझ में आता तो शायद हमें बताते थे कि ये ऐसा हमारा लड़का है, उसको तकलीफ दे रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उसकी परवरिश में भी कुछ कमियां हैं। आप कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल रहा हो, लेकिन श्रद्धा तो ऐसी नहीं होगी जो इन चीजों के बारे में सोचती होगी। लेकिन क्या आफताब ऐसा था जो इसी एंगल पर काम करते हुए उसके मन में यही बात थी? जी हाँ, मुझे तो यही लग रहा है। ये लड़का यही सोच के चल रहा था कि ये लड़की को फंसाना है उसका। हमेशा मैं जब भी हमारे घर में श्रद्धा से बातें करता था, तब वो हमसे कभी कभी प्रॉपर्टी की बातें करने लगी। तो मैं थोड़ा हैरान होने लगा कि ये ऐसे प्रॉपर्टी के बारे में क्यों बातें करने लगी है। तो तब मुझे शक हुआ कि ये हमारे खिलाफ भड़का रहा है ये लड़का, और शायद उसको ये मेरे बेटी को वो पूरा प्रॉपर्टी लेके उसको फंसाना चाहता है। यही मैं कहता था, लेकिन वो कभी मानी नहीं हमारी बात। आपको ऐसा लगता है, मैं आपसे सीधा पूछता हूं, कि क्योंकि वो लड़का मुस्लिम धर्म से था इसलिए ये बात यहां तक पहुंची? शायद यही है, क्योंकि अगर वो मुस्लिम धर्म का नहीं होता था तो मैं उसको शायद उस एंगल से देखता था कि ये शायद कुछ एडजस्ट करेंगे और उसके साथ शादी करवाएंगे। लेकिन धर्म के वजह से हम कभी माने नहीं कि उसके साथ शादी कर ले करके। लेकिन देखिए विकास जी, कितनी सारी शादियां ऐसी हैं हमारे देश में जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में हुई हैं और वो सफल हैं। बहुत सारे फिल्म स्टार्स ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह की शादियां की, और भी बहुत सारे लोगों ने की है। उनकी तस्वीरें छपती हैं, लोग उन्हें एक आइडियल परिवार की तरह देखते हैं। जी हाँ, सही है। लेकिन जब ये उसके बारे में मुझे पता चला, श्रद्धा के बारे में, कि ये इनकी दोस्ती पिछले 6-8 महीने से चल रही है, तो मैंने सब पूरा जानने की कोशिश की ये श्रद्धा के साथ कैसे रहता है, क्या करता है। तो मुझे वो सही नहीं लगा तब, जो उसका जो बर्ताव होता था, और फिर हमसे भी बातें उसी तरह से करने लगी मेरी लड़की। तो मैं उसके पूरे खिलाफ था कि ये सही लड़का नहीं है करके। आपको पहली बार ये कब पता चला कि श्रद्धा गायब है और उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है? या उसका दोस्त, श्रद्धा का दोस्त है, उसने हमें फ़ोन करके बताया 14 सितंबर 2022 में कि श्रद्धा का मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है पिछले 2-3 महीने से, और उसने शायद फ़ोन भी स्विच ऑफ करके रखे है। तो आप ज़रा कोशिश कीजिए कहाँ है ढूंढने की।
तो मैंने भी फिर उसके कई लड़कों से या उसके दोस्तों से कांटेक्ट की, लेकिन वो कहीं उसका जवाब नहीं आया। तब मुझे ऐसा लगा कि श्रद्धा कहीं मिसिंग है करके। जी, वो जो श्रद्धा ने 23/11/2020 को कंप्लेंट की, मेरे पास है उसकी कॉपी, और देखिए उसमें वो लिख रही है, उसके हाथ से लिखी हुई कंप्लेंट है जी। टुडे ही ट्राइड टू किल मी बाय सफोकेटिंग मी एंड ही स्केयर्स एंड ब्लैकमेल्स मी दैट ही विल किल मी एंड कट मी इन पीसेस एंड थ्रो मी अवे। तो सोचिए 2020 में उस बच्ची ने, उसको इस बात का शक था कि शायद वो मुझे, मेरी हत्या कर देगा और मेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा, ऐसा। वरना किसी को 2 साल पहले इस बात का शक कैसे होगा कि वो ऐसी बात पुलिस स्टेशन में लिख कर दे दे। यही मुझे तो ये पक्का मालूम था कि ये कुछ ना कुछ करने वाला है। जब वो घर से छोड़ के चली गई तब मुझे थोड़ा सा शक हुआ था कि ये उसने पूरा प्लान करके रखा है। उसने जब भी श्रद्धा मुझसे बात करती थी तब वो कुछ न कुछ ऐसा हमारे खिलाफ बोलने लगी थी, तो मुझे मालूम पड़ गया था कि इसने कुछ श्रद्धा को भड़काया है। उसके बाद वो जैसे ही उसने मेरा घर छोड़ दिया तो उसको पूरा मतलब फ्रीडम मिल गया कि उसके साथ ऐसे ही उसको मारपीट करने लगा और फिर उसको बहुत तकलीफ देने लगा। तो पता नहीं फिर उसके साथ क्या क्या हुआ। तो मुझे जब उसके दोस्त ने मुझे बताया तब मैं उसको पूछा कि इसको क्या तकलीफ हुई। तब वो मेरा उसका दोस्त जो लक्ष्मण नाडर है उसने मुझे बताया कि उसको वो मारपीट करता था। ये सब सारी बातें उसने फिर बाद में बताई। जी, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपकी कुछ तस्वीरें देखी, मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूं। मेरे पीछे भी देखिए श्रद्धा की तस्वीर चल रही है, और वैसी ही तस्वीरें जैसे भी किसी भी हंसते खेलते परिवार की तस्वीर होती है, जिसमें माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, बर्थडे केक काटा जा रहा है, छुट्टियों पर घूमने के लिए जा रहे हैं। देखिए आपके साथ इतनी पुरानी तस्वीर है। आपने जितने समय भी श्रद्धा आपके साथ रही, कभी आपने श्रद्धा को डांटा, उसकी पिटाई की, कभी उसके ऊपर हाथ उठाया? मेरे को कभी ऐसा, मैंने तो मुझे ही खराब लगता था कि उसके ऊपर हाथ उठाओ। मैं कभी भी ऐसा किया ही नहीं उसके साथ। उससे बहुत प्यार करता, मेरी सबसे प्यारी बच्ची थी वो। मैं कभी कभी मेरे पत्नी को डांटता था कि उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना। जब भी कभी वो हाथ उठाती थी तब उसको मैं डांटता था कि नहीं, उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना। तो मुझे ऐसा बिल्कुल कभी नहीं लगा कि उसको मारपीट करो, या कभी एक आध बार उससे बात करके उसको समझाता था, लेकिन ऐसे कभी मारा नहीं उसको मैंने।